तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग इसे पढ़ो, एग्जाम्पल्स को पढ़ो यहाँ पे, तब तक मैं ये मिटाता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। बाप रे बाप, इतना जोर से खींचना पड़ रहा है। दास्तर खराब है या मतलब इंक ज़्यादा अच्छा है? क्या लगता है आप लोगों को? इंक ज़्यादा अच्छा है शायद, पता नहीं क्या, दास्तर ही खराब हो। ओके, तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? क्या बोला नंबर 1 एग्जाम्पल में? ओके, तो नंबर 1 एग्जाम्पल है द शिप इज मेड ऑफ स्टील। ओके, तो जो शिप है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ना। नंबर 1 एग्जाम्पल, ये पानी है, सागर है, सागर, ठीक है। तो ये पानी है, यहाँ तक पानी है, यहाँ पे एक शिप है, इस तरह से होता है ना शिप। और जो शिप की, यही मान लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये शिप है मान लेते हैं, आप लोग मान लेना शिप ही है, ठीक है। तो देखो, ये जो शिप है इसकी डेंसिटी, जो जिस स्टील से शिप को बनाया जाता है, इसकी डेंसिटी 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से। तो शिप की डेंसिटी को हमने सपोज रो लिया। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी को रो डैश लिखा। तो रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ वाटर और शिप की डेंसिटी रो है। तो शिप की डेंसिटी 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा ले सकते, ज़्यादा ही ले लेते, ठीक है, रो डैश, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझना, लास्ट क्लास में जो हमने समझा था, लास्ट क्लास में 3 केसेस देखा था ना। ऐसा एक केस था, छोटा डायग्राम बना लेते हैं। तो 3 ऐसे डायग्राम था। एक ये था लास्ट क्लास, मतलब आज ही देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था। और ये एक डायग्राम, ठीक है। तो ये एक डायग्राम, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम था हमारा, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम में क्या हो रहा था कि ये जो केस है, इसमें W क्या था? वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, ठीक है। इसमें वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, इसमें वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन अपथ्रस्ट। और यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था कि इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी, जो बॉडी की डेंसिटी है रो, और वाटर की डेंसिटी रो डैश, ठीक है। तो बॉडी की डेंसिटी लेस देन है ये जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर देन है, और ये क्या है, वाटर की जो डेंसिटी है उससे, ठीक है। तो अभी एक आप लोगों को मज़ेदार खतरनाक चीज़ समझाएंगे, ठीक है। देखना अभी क्या हो रहा है। ये जो डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी यहाँ पे वाटर की डेंसिटी से इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो बॉडी है, बॉडी की डेंसिटी को रो लिया, हर केस में बॉडी की डेंसिटी को रो लिया, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी जो है उसको रो डैश लिया। तो खतरनाक चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, स्टेटमेंट में नंबर 1 एग्जाम्पल जो है वहाँ पे बोला गया कि ये जो शिप है इसकी डेंसिटी 8 टाइम्स ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। तो शिप की जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा बनाया जाता है, किससे? वाटर की डेंसिटी से। तो अगर शिप की डेंसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से, तब क्या होंगे? ये कैसे होंगे? शिप की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगे? ये शिप तो डूब जाएंगे, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात। तो ये शिप आराम से डूब जाएंगे। क्यों डूबेंगे? क्योंकि शिप की डेंसिटी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? वाटर की डेंसिटी से। तो इसका मतलब शिप तो डूबता नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो लिखा गया नंबर 1 एग्जाम्पल के, ये गलत है? तो गलत नहीं है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करोगे? गलत नहीं है, कैसे इसको समझोगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो आइए ना, खतरनाक चीज़ क्या हो रहा था यहाँ पे समझ में। तो डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होंगे तो वो डूबेंगे, ठीक है। तो इस शिप की डेंसिटी हमने ज़्यादा लिया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट, ये शिप डूबता नहीं है। क्यों डूबता नहीं है उसको हम देखेंगे। देखो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर ये जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा कर दी जाए तो डेंसिटी क्या होंगे? तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी को कम करने के लिए वॉल्यूम को ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शिप होता है, इतना जो बड़ा सा शिप होता है,
तो अंदर खोखला होता है, मतलब शिप की जो ये हिस्सा होता है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अंदर की हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ देखो क्या कहा लिखा हुआ है, बट इट्स इंटीरियर इज मेड होलो बाय गिविंग इट ए कॉन्केव शेप। तो शिप की जो नीचे की हिस्सा है वो कॉन्केव शेप की होते हैं। कॉन्केव मतलब ऐसे होता है ना, तो कैसे समझे, अब बाथ तब देखे हो ना, बाथ तब जैसा होता है, ठीक है। तो शिप अगर देखे हो गूगल में टाइप कर लेना इमेज, ओके। तो शिप की जो अंदरी हिस्सा है वो हिस्से के है कॉन्केव शेप की होंगे और वो खोखला होंगे, खाली जगह जैसे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से शिप की डेंसिटी को कम किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होंगे कि वाटर की जो डेंसिटी होंगे उससे डेंसिटी किसका ज़्यादा होंगे, शिप का डेंसिटी ज़्यादा होंगे, लेकिन शिप का वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि डेंसिटी कम हो जाए, ठीक है। तो उस केस में लाइन को और एक बार पढ़ो, इट कैन डिस्प्लेस मच मोर वाटर देन इट्स ओन वेट, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल या जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे शिप है ये, तो पानी था सपोज यहाँ तक पहले, तो शिप ऐसे फ्लोट करते ही क्या हो जाता है, पानी इतना सा डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये है डिस्प्लेस्ड पानी, ठीक है। ये शिप है तो ये डिस्प्लेस्ड पानी, ओके। तो ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इसकी वेट, इसको सपोज लिख दिया डिस्प्लेस वाटर की वेट W', ठीक है। तो डिस्प्लेस वाटर की वेट अगर ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होंगे, यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होंगे वो अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर की वेट इक्वल होते हैं किससे, अपथ्रस्ट से, ठीक है। तो अपथ्रस्ट U से होगा, तो ये बोला था आर्किमिडीज ने। तो अपथ्रस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को फ्लोट करने में मदद करते हैं। तो अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा होंगे तो ये फ्लोट करेंगे कि नहीं, हाँ बोलो, ऑब्वियसली करेंगे, वही तो पढ़ते रहे ना। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे तो ये फ्लोट करेंगे, तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर ज़्यादा होंगे तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे, अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे तो फ्लोट करेंगे। तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कब ज़्यादा होंगे, अगर डिस्प्लेस्ड वाटर ज़्यादा होंगे कब होंगे, जब ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस्ड वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा होंगे। तो अगर शिप का साइज बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, है कि नहीं। तो वही तो होता है ना, शिप का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वाटर जो डिस्प्लेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर वाटर डिस्प्लेस ज़्यादा होंगे तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर ज़्यादा होंगे, तब अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे, तब क्या होंगे, ये फ्लोट करेंगे। इसको हम लोग आराम से लिख के समझते हैं, ठीक है। देखो तुम कनेक्शन को समझना, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ शिप कितना अच्छा है, कितना कनेक्टेड है चीज़ें, ठीक है। इसलिए तो फिजिक्स अच्छे लगते हैं ना, है ना, सब कुछ कनेक्टेड है, कैसे एक्सप्लेनेशन हो रहा है देखो यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ शिप अगर ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शिप ज़्यादा है ऑब्वियसली है, तो क्या होंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ शिप ज़्यादा है दिस इम्प्लाइज डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर और लिक्विड ज़्यादा है, ठीक है। तो शिप की वॉल्यूम ज़्यादा मतलब डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा। तो अगर डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा है, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेंगे, दिस इम्प्लाइज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ओके, वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस वाटर की ज़्यादा है तो उसकी वेट भी ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो डिस्प्लेस वाटर की वेट ज़्यादा हुआ। अगर डिस्प्लेस वाटर की वेट ज़्यादा हुआ, दिस इम्प्लाइज अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे। ये किसने बोला, तो ये चीज़ बोली थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, आर्किमिडीज ने, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बोला वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर ज़्यादा होंगे तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होंगे। कितना कनेक्टेड है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे, दिस इम्प्लाइज ये फ्लोट करने में मदद करेंगे, अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे तो अच्छे से फ्लोट होंगे, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है, कि शिप का वॉल्यूम इतना बड़ा जहाज है ना, इतना वॉल्यूम का जहाज डूबता नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेस ज़्यादा करेंगे और अपथ्रस्ट ज़्यादा होंगे,
ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में है। नेक्स्ट पॉइंट को देखो अभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है आइस की डेंसिटी से, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आइस फ्लोट करते हैं, ठीक है। आइसबर्ग देखे हो आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी इज स्लाइटली मोर डेंसर देन द वाटर। तो हम लोगों का बॉडी, ह्यूमन का बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वाटर से ज़्यादा है ह्यूमन की बॉडी की डेंसिटी, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग डूब जाते हैं पानी में। तो इसलिए क्या करते हैं, एन इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब हैज़ लो वेट एंड लार्ज वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस द अपथ्रस्ट। तो इसलिए क्या करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है वाटर से, तो डूब जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अगर ऐसे ट्यूब टाइप कुछ अगर बांध ले, रबर की चीज़ें ऐसे बांध लेते हैं ना, ओके, आप लोग देखे हो ऑरेंज कलर की होते हैं ना ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों का वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेंसिटी कम होंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी कम, वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पे हो गया, डेंसिटी कम हुआ, तो वाटर की डेंसिटी से हमारी डेंसिटी अभी कम हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट हम ह्यूमन बॉडी फ्लोट करते रहेंगे, वहाँ पे डूबेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन कैन स्विम इन सी वाटर मोर इजीली देन इन रिवर वाटर। ऐसा क्यों होता है, जो नॉर्मल रिवर की वाटर होते हैं वहाँ पे पर्सन अच्छे से स्विम नहीं कर सकते, लेकिन सागर की पानी में, सी वाटर में ऐसा कर सकते। क्योंकि देखो सागर की पानी जो होती है, सी वाटर जो होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी है वो लगभग इक्वल बोल सकते हो या थोड़ा सा कम बोल सकते हो जो सी वाटर की डेंसिटी है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, सी वाटर में अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। तो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। तो नेक्स्ट केस क्या है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ ए फिश। हाँ, ये पॉइंट पढ़ लो एक बार, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जो फिश होता है ना, मछलियाँ, तो मछलियाँ की भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मछलियों की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, वाटर से। अगर ऐसा है तो मछली को डूबना चाहिए, वो पानी में तैर भी सकते हैं ना अच्छे से, इतना इजीली स्विम कर सकते हैं मछली, उसको तो डूब जाना चाहिए, डूब के मरना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। देखो तो एक्चुअल में क्या है, जो मछली का डेंसिटी है, सपोज ये जो फिश है, किस टाइप का ये फिश है, डॉल्फिन जो भी फिश है, तो इसकी जो डेंसिटी है रो है, यहाँ पे जो पानी है, पानी की डेंसिटी रो डेस है। तो रो इज ग्रेटर देन रो डेस, मछली की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पानी की डेंसिटी कम, तो उस हिसाब से तो मछली डूब जाना चाहिए था, मतलब इजीली स्विम नहीं कर पाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, तो वो मछली तो आसानी से स्विम कर लेते। ऐसा क्यों, क्योंकि मछली के अंदर एक खास चीज़ होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर इस तरह की, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर, ठीक है, स्विमिंग ब्लैडर, स्विमिंग ब्लैडर। तो ये स्विमिंग ब्लैडर की वजह से क्या कर सकते हैं, अपना वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग ब्लैडर को जब फुला देंगे, ठीक है, उस केस में उसका वॉल्यूम ज़्यादा होंगे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो मछली की डेंसिटी कम हो जाएंगे ना, तो मछली की डेंसिटी वाटर से कम हो गया तो आराम से वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मछलियाँ मरते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पानी की सरफेस के ऊपर मछली ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि मछली की जो ये स्विमिंग ब्लैडर है उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, मरने के बाद। तो पानी भर जाने के बाद ये फूल जाता है, फूल जाने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो रो डेंसिटी कम होंगे मछली की। तो मछली की अगर डेंसिटी कम हुआ तो उस केस में क्या होंगे, मछली की डेंसिटी कम हुआ तो वो आराम से तैरते रहेंगे, ठीक है। मतलब जब मछली मरते हैं उस केस में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसका डेंसिटी कम होंगे, तो पानी का जो डेंसिटी है उससे उसका डेंसिटी कम होंगे, ठीक है। यूजुअली क्या है, मछली का डेंसिटी ज़्यादा है पानी का डेंसिटी से, तो मरने के बाद पानी का डेंसिटी ज़्यादा होंगे, मछली का डेंसिटी कम होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज स्विमिंग ब्लैडर में पानी भर गया, तो पानी भर गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, है ना। तो डेंसिटी
क्या होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। तो फ्लोटिंग बॉडीज की कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा, आप लोग इसे एक बार एनालाइज करना, अच्छे से पढ़ना। मतलब यही चीज़ है ना, जब वीडियो को आप देखते हो आप क्या करोगे, आराम से कॉपी पेन लेके बैठोगे, जो मैंने बोला उसी चीज़ को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक है। तो एक बार इस तरह से पढ़ने से जो फ़ायदा मिलेंगे आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को 5 बार देखोगे तब जितना फ़ायदा होंगे, एक ही बार में अगर वीडियो को पॉज करते जाना, नोट बनाते जाना खुद से जो समझा, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर करोगे तो ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम तक मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, ठीक है, लंबा समय तक याद रहते हैं। अगर आप विदाउट पेपर पेन देखोगे, ऐसे ही लेते लेते बिस्तर पे ऐसे देखते गए, है ना, तो उस केस में लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये टिप है मेरे तरफ से, आप लोग फॉलो करना, ओके। थैंक यू, टिल देन आप लोग हैप्पी रहे।